कर दो रेहा, शुरू करो बेटा। The sage Mandavya, who had acquired strength of mind and knowledge of the scriptures, spent his days in penance. एंड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रूथ। ओके, द सेज मांडव्य, मांडव्य ऋषि, हु हैड अक्वायर्ड स्ट्रेंथ, अक्वायर यानी प्राप्त करना, जिन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली थी मन की और ज्ञान की, ऑफ द स्पिरिट, एक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, मन और बुद्धि से किसकी, जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनकी। स्पेंट हिज डेज इन पेनेंस, उसने अपने दिन किस में बिताए, तपस में, तप में बिताए। एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रूथ, और सच्चाई की, हाँ बेटा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ तो बच्चा है ना, सच्चाई की प्रैक्टिस में, सच्चाई का पालन करने में उन्होंने बिताए। हाँ, He lived in a hermitage वह एक हर्मिटेज में रहते थे, एक कुटिया में रहते थे। आ जाओ बेटा। in the forest on the जंगल में, outskirts of the city. ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के बाहरी एरिया में, है ना, जहाँ पे बसावट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जहाँ से जंगल क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, वहां रहते थे। One day, while he was इमर्स्ड, डूबे हुए थे। एक दिन जब वो डूबे हुए थे, in silent कंटेम्पलेशन, चिंतन मनन, कंटेम्पलेशन किसको बोलते हैं, चिंतन करना, मनन करना, कि मैं जो कर रहा हूं, है ना, वो सही है या नहीं है। under the shade of a tree outside his hut of leaves. लीव्स, तो एक दिन जब वो शांत होके मनन में डूबे हुए थे, चिंतन मनन में डूबे हुए थे, अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया के नीचे, आउटसाइड हिज हट ऑफ लीव्स, उनकी कुटिया के बाहर, और वो कुटिया किसकी बनी हुई थी, पत्तियों की, लीव्स। A band of robbers fled through the woods with officers of the हाँ, उसी समय क्या हुआ बच्चों, अ बैंड ऑफ रॉबर्स, एक डाकुओं का झुंड, है ना, एक डाकुओं की टुकड़ी, एक डाकुओं का समूह, फ्लेड थ्रू द वुड्स, वो किस में से भागता हुआ आया, उन जंगल में से भागता हुआ आया, विद ऑफिसर्स ऑफ द किंग इन हॉट परस्यूट, और उनके पीछे राजा के जो ऑफिसर्स थे, ना, राजा के जो सैनिक जो होते हैं, सैनिकों में भी जो हेड सैनिक होते हैं, वो उसके पीछे, उनके पीछे पड़ रहे थे। किनके पीछे थे वो लोग, उन डाकुओं के। डाकू आगे आगे थे और पीछे पीछे राजा के सुरक्षा कर्मी थे। The fugitives entered the ashrama thinking that it would be a convenient place to hide themselves in. फ्यूजिटिव्स, शरणार्थी। तो शरणार्थी क्या होते हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं होता, तो ये अपने बचाव में थे ये। तो ये फ्यूजिटिव्स जो थे, ये शरणार्थी जो थे, भगोड़े जो थे, रॉबर्स, ये एंटर्ड द आश्रमा, उस आश्रम में एंटर कर गए, सेज मांडव्य के आश्रम में क्या कर गए, एंटर कर गए, थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि इट वुड बी कन्वीनियंट प्लेस टू हाइड देमसेल्व्स इन, कि उनके लिए ये छिपने के लिए सबसे अच्छा स्थान रहेगा। They placed their booty in a corner and hid themselves. हाँ, दे प्लेस देयर बूटी, लूट का माल, बूटी किसको बोलते हैं, लूट का माल। तो उन्होंने अपना लूट का माल एक कोने में रख दिया, एंड हिड देमसेल्व्स, और अपने आप को छिपा लिया। हो सकता है कहीं जो भी कोई चीज कोने उनमें छिपा लिया, किसी चीज के पीछे छिपा लिया। The soldiers of the king came to the ashrama, tracking their footsteps. जो राजा के सैनिक थे, केम टू द आश्रमा, आश्रम में आ गए, ट्रैकिंग देयर फुटस्टेप्स, उनके पद चिन्हों को ढूंढते ढूंढते, उनके पद चिन्हों की तलाश करते करते। The commander of the soldier asked Mandavya, तो जो सोल्जर्स का कमांडर था, है ना, जो सेनापति था, वो मांडव्य ऋषि से उसने पूछा, who was wrapped in deep meditation. जो कि गहन ध्यान में मग्न थे। ऋषि मांडव्य क्या थे, गहन ध्यान में
मग्न थे, in a tone of per हाँ per per PERE peremptory command in a tone of peremptory command। इसका मतलब ये है कि जैसे अब जैसे तुमने कभी देखा होगा पुलिस वाले जो होते हैं, है ना, तो वो गाली देके बात करते हैं उनकी स्टाइल होती है ये, ठीक है ना। तो अब कमांडर है तो वो कैसी टोन में बोलेगा, नम्र थोड़ी बोलेगा, तो उसके लहजा ही वैसा होता है, ठीक है ना। तो उसने कैसी टोन में, एक आदेशात्मक टोन में कहा। Did you see the robbers pass by? अंजलि सोच रही हुई मैं फंस गई आज इनके बीच में, है ना, मेरे दोस्त तो सारे। डिड यू सी द रॉबर्स पास बाय, उसने पूछा क्या तुमने यहाँ पे रॉबर्स को गुजरते हुए देखा। Where did they go? कहाँ गए वो लोग। Reply at once so that we may give चेज, chase तुरंत उत्तर दो जिससे कि हम उनका पीछा कर सकें, चेज कर सकें उन्हें, and capture them. और उन्हें क्या कर सकें, पकड़ सकें। The sage, who was absorbed in yoga, हाँ, ऋषि जो कि योग में ध्यान मग्न थे, remained silent. वो शांत रहे, चुप रहे, उन्होंने सुना ही नहीं। The commander repeated the question इंसोलेंटली, कमांडर ने अपना प्रश्न गुस्से में दोहराया, क्रोध में दोहराया, but the sage did not hear anything. लेकिन ऋषि ने कुछ भी नहीं सुना। In the meantime, some of the attendants entered the ashrama इसी दौरान कुछ जो सैनिक थे, एंटर्ड द आश्रमा, वो किस में प्रवेश कर गए, आश्रम में प्रवेश कर गए, and discovered the stolen goods lying there. और उन्होंने खोज निकाली वो चीजें, चोरी की चीजें वहां रखी हुई थी। They reported this to their commander. उन्होंने ये वाली बात अपने कमांडर को आके बता दी कि लूट का सामान तो कहाँ रखा हुआ है, आश्रम में अंदर रखा हुआ है। All of them went in and found the stolen goods. सबके सब वो लोग सैनिक जो थे वो अंदर गए कुटिया में, और सारा का सारा चोरी का सामान वहां पाया, And the robbers who were in hiding. और रोबर्स भी मिल गए उनको, वो लुटेरे भी मिल गए जो वहां पे छिपे हुए थे। यस, नेक्स्ट। The commander thought, कमांडर ने सोचा, now I know the reason why the Brahmana pretended to be a silent से sage. हाँ, अब पता चला मुझे, अब असली बात मुझे पता चली। नाउ आई नो द रीजन, अब मुझे कारण पता चला, वाई द ब्राह्मणा, कि क्यों ये ब्राह्मण प्रिटेंडेड, ऐसे जताने की कोशिश कर रहा है। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, जताने की कोशिश करना, ऐसा जताने की कोशिश कर रहा है टू बी ए साइलेंट सेज, कि मानो इसने क्या कर रहा हो, मौन व्रत धारण कर रखा हो। He is indeed the chief of these robbers. ये सच में इन रोबर्स का मुखिया है, यही इन डाकुओं का मुखिया है। He has inspired this robbery. इसी ने इन लोगों को चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए उकसाया है कि तुम जाके वहां डकैती करो राजा के यहाँ। Then he ordered his soldier to guide the place. टू गार्ड द प्लेस, तब उसने तब उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को, टू गार्ड द प्लेस, कि इस स्थान को चारों तरफ से क्या कर लो, घेराबंदी कर लो, इसकी गार्ड कर लो इसको। Went to the king राजा के पास जाओ and told him और उसे कह दो that the sage Mandavya had been कॉट, caught कि सेज मांडव्य जो है वो पकड़े जा चुके हैं। with the stolen goods. हाँ, निकल जा बेटा, पीछे थोड़ा आगे सरका लो बेटा आपकी उसको। With the stolen goods. हाँ, और उन्होंने राजा को जाके, वेंट टू किंग, राजा के पास जाओ और उसे बता दो दैट द सेज मांडव्य हैड बीन कॉट, कि ऋषि मांडव्य पकड़े जा चुके हैं विद द स्टोलन गुड्स, चोरी के सामान के साथ। The king was very angry at the audacity. धृष्टता, धृष्टता एक शब्द सुना है, धृष्टता, है ना, जैसे गलत काम करने की हिम्मत करना,
ठीक है ना। द किंग वॉज वेरी एंग्री, राजा बहुत क्रोधित हुआ, एट द ऑडेसिटी ऑफ द चीफ ऑफ द रॉबर्स, तो उसको बेचारे सेज मांडव्य को क्या घोषित कर दिया, रॉबर्स का चीफ घोषित कर दिया, उसकी धृष्टता के ऊपर। who had put on the garbs of garbs हाँ, गर्भ ऑफ अ Brahmana says. सेज, राजा को क्या लग रहा था कि यही चीफ है जो सेज मांडव्य है, और इसने ब्राह्मण का गर्भ वेश ना वेश धारण कर रखा है, इसने ब्राह्मण का क्या धारण कर लिया है, वेश धारण कर लिया है। The better to deceive the world हाँ, वो किस लिए, इस संसार को धोखा देने के लिए, without pausing बिना रुके, to verify the fact. फैक्ट्स, बिना रुके, किस चीज के लिए रुकना था उसे, फैक्ट्स को देखें, है ना। कहते हैं ना बेटा कि डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, जब व्हेन देयर आर एडवर्स सिचुएशंस। ये छोटी छोटी चीजें बेटा, 2-3 चीजें अगर आपने पकड़ ली ना, मैं बता रहा हूं बच्चों, जिंदगी भर सुखी रहोगे, ठीक है ना। डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, आया समझ में, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, है ना। पॉज, थिंक, क्या है देखो इसमें क्या लिखा है, वापस करना बेटा पीछे, विदाउट पॉजिंग, बिना रुके, टू वेरीफाई द फैक्ट्स, कि सच क्या है, तथ्य क्या है, इस चीज के लिए बिना रुके, ही ऑर्डर्ड द विक्ड क्रिमिनल, उसने आदेश दिया उस दुष्ट अपराधी को, दुष्ट अपराधी किसको घोषित कर दिया, सेज मांडव्य को, एज ही थॉट हिम, जैसा कि उसने उसे समझ लिया था, to be impaled. इम्पेल्ड, कैसे फांसी दे दी जाए, सेज मांडव्य को क्या दे दी जाए, फांसी दे दी जाए, है ना। तो कहते हैं ना बेटा, बहुत सारे लोग निरपराध भी फंसते हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया होता, ठीक है। तो अगर इफ यू हैव एन अथॉरिटी, अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है ना, देन यूज इट वाइजली, यूज इट जुडिशियसली, विवेकपूर्ण यूज करो उसका, है ना। लेस्ट एन इनोसेंट पर्सन माइट नॉट गेट हर्ट, जिससे कोई निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। The commander returned to the hermitage. कमांडर जो सेनापति था, वो ऋषि की कुटिया पे लौटा, Impaled Mandavya on a स्पीयर, spear उसको सूली पे चढ़ा के फांसी दे दी, and hand over the stolen things to the king. और राजा को वो चोरी हुई चीजें दे दी। The virtuous says, वर्चुअस, पवित्र, गुणवान जो ऋषि थे, thought impaled on दो, the हाँ, दो इम्पेल्ड impaled ऑन द स्पीयर, यद्यपि उन्हें किस पे चढ़ा दिया गया था, सूली पे चढ़ा दिया गया था, लेकिन वो थे कैसे, पवित्र थे, did not die. मरे नहीं, वो मरे नहीं। इसका मतलब क्या है आज के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर किसी निर्दोष को हम सजा देते हैं तो वो बिखर तो जाता है लेकिन मरता नहीं है ना, क्योंकि उसकी जो ईमानदारी है वो उसको क्या रखती है बताओ, वो उसे बचा के रखती है। Since he was in yoga, when he was impaled, he remained alive by the power of yoga. हाँ, सिंस ही वॉज इन योगा, चूंकि वो किस में था, योग में था, चूंकि वो योग में था, when he was impaled, जब उसे क्या दी गई, फांसी दी गई, he remained alive by the power of yoga, वो किसकी वजह से जीवित रहे, योग की। अब देखो, आज अगर हम ये चीज सोचें कि क्या कोई व्यक्ति फांसी लगने के बाद भी जीवित रह सकता है योग में होने का, तो हम सब क्या सोचेंगे, ऐसा संभव नहीं है, यही तो मानेंगे अपन, क्योंकि विज्ञान का युग है। लेकिन आप ऐसे सोचो बच्चों, आज से 200 साल पहले कोई व्यक्ति सोच सकता था कि यहां से अमेरिका कितनी दूर है, मोटा मोटा लगाओ 10,000 किलोमीटर तो होगा कम से कम, कितना होगा
भाई भारत की तो 4000 किलोमीटर है। भारत की कितनी है? 4000 किलोमीटर। तो पूरा क्या नाम है, ये अफगानिस्तान ये सारा क्रॉस करके यूरोप, फिर अटलांटिक महासागर क्रॉस करके फिर आप अमेरिका जाओगे, तो मोटा मोटा 10 बार है कितना, 1000 किलोमीटर। आज से 100 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था, कोई व्यक्ति, कि हम 1000 किलोमीटर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं उसका चेहरा देखते हुए? बताओ, नहीं कर सकता। लेकिन आज हो रहा है ना, ये संभव है। तो असंभव कुछ भी नहीं है ना। ये बात अलग है कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आप देखो पिछले इसमें जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है वो कितनी हुई है, ये अनइमेजिनेबल है कि नहीं है? अनइमेजिनेबल है। तो ये चीज आगे की भी चीजों पर लागू हो रही तो पीछे की भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता होगा भाई। Says who lived सेजेस, says साधु, in the other part of the forest come to his hermitage and ask Mandavya how he came to be in that terrible pass. पास, केम, हाँ क्या बोलते हैं बेटा इसको? केम बोलते हैं ना। ओके। तो जो अन्य सेज थे, अन्य जो ऋषि थे जो रहते थे इन अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के अन्य हिस्सों में, केम टू द हर्मिटेज, है ना, कि भाई ऐसी अनहोनी घटना आपके पास, आपके साथ कैसे घटित हुई। वो सेज मांडव के पास आए और उनसे पूछा हाउ ही केम टू बी इन दैट टेरिबल पास, कि आप इस भयानक दुर्घटना में, परेशानी में कैसे पड़े, कैसे फंसे। Mandavya replied, whom shall I blame? मांडव्य ने उत्तर दिया, मैं किसे ब्लेम करूं? The servants of the king who protect the world have inflicted this punishment. बेटा देखो, जो जिस व्यक्ति के पास अथॉरिटी है ही नहीं, वो तो क्या पनिशमेंट देगा निर्दोष को? जिस व्यक्ति के पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो किसी निर्दोष व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। कौन देगा बताओ? जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है। क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, दे शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। उन्हें क्या रहना चाहिए? ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। आम आदमी से गलती हो जाए फिर भी चलेगा, लेकिन बड़े लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। उन एक तो ये इस वजह से भी, दूसरा ये बेटा कि बड़े लोग अगर गलती करते हैं तो एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता है फिर, है ना। और ये देखो वो कितना, तो फिर क्या होता है कि समाज में एक कैसा संदेश जाता है? एक नकारात्मक संदेश जाता है। क्या कहा सेज ने? Whom shall I blame? मैं किसको दोष दूं? The servants of the king, राजा के नौकर। राजा के नौकर में ये सब आ गए ना, जो कमांडर था वो भी क्या है बताओ? राजा का नौकर ही है, ठीक है ना। The servants of the king who protect the world, जो किस लिए बने हैं? संसार की रक्षा करने के लिए बने हैं। कहते बेटा जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, कहते ना, सुना होगा तुम लोगों ने, है ना। तो रक्षक का दायित्व क्या है बताओ? बहुत बड़ा दायित्व है। तो द सर्वेंट्स ऑफ द किंग हु प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, जो संसार को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। हैव इन्फ्लिक्टेड दिस पनिशमेंट, उन्होंने ही मुझे ये पनिशमेंट दिया है। यानी जिनका धर्म क्या है? रक्षा करना, उन्होंने ही मुझे क्या दिया है? दंड दिया है। The king was surprised and frightened when he heard that the impaled sage was still alive and that he was surrounded by the other sages of forest. The king was surprised, राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, and frightened, और वो भयभीत हो गया, डर भी गया, डर गया। When he heard, जब उसने सुना, that the impaled sage, कि जिस ऋषि को क्या लगाई गई है? फांसी लगाई गई है, was still alive, वो अभी भी जीवित है, and that he was surrounded by the other sages of the forest, और वो जंगल के अन्य सेजेस से, अन्य ऋषियों से घिरा हुआ है। तो उसको जैसे होता है ना भाई, उसकी डर लग रहा है ना, विद्रोह नहीं हो जाए, आंदोलन नहीं हो जाए, उस तरह की। He hastened to the हेसन, क्या बोलते हैं बेटा? हेसन, हेस्ट, जल्दी करना। He hastened to the forest, with वह his जल्दी जल्दी कहाँ गया? जंगल गया।
with his attendant and at once ordered हाँ, अपने सैनिकों के साथ, और तुरंत उसने आदेश दिया the sage to be taken down from the स्पीयर Spear. कि राजा उसको, ऋषि को सूली पे से क्या कर लिया जाए, उतार लिया जाए। सूली पे लटका हुआ था लेकिन वो मरा नहीं, उस स्थिति में ही बात कर रहा था वो। then he protested at his देन feet ही प्रोस्टेटेड, प्रोस्टेट मतलब होता है दंडवत प्रणाम करते हैं ना, लेट जाते हैं, किसी के आगे लेट जाते हैं अपन, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट। देन ही प्रोस्ट्रेटेड at his feet एट and हिज फीट, ऋषि and- के पैरों पे कौन गिर गया, राजा गिर गया, and prayed humbly और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, to be forgiven for the offense ऑफेंस unwittingly अनविटिंगली कमिटेड। अनविटिंगली का मतलब होता है अनजाने में, तो अब इसको तो अनजाने में नहीं कह सकते, है ना। अगर कोई इस तरह की अथॉरिटी में होते हुए भी इस तरह की गलती करे तो उसको कह सकते हो क्या कोई अनजाने में गलती हो गई, अनजाने की गलती नहीं है, ठीक है ना। तो वो दंडवत हो गया ऋषि के चरणों में, एंड प्रेड हम्बली, और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, माफी मांगने के लिए, टू बी फॉरगिवन फॉर द ऑफेंस, उस अपराध के लिए, अनविटिंगली कमिटेड, जो जानबूझ के नहीं किया गया हो। यस, नेक्स्ट। Mandavya was not angry with the king. हाँ, मांडव्य राजा से क्रोधित नहीं हुए, He went straight to the Dharma. वो सीधे धर्म के पास गए, The divine dispenser of justice. जस्टिस, न्याय, डिवाइन डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, डिस्पेंसर यानी देने वाला, डिवाइन दिव्य न्याय का प्रदाता, कितना का सबसे बड़ा। जैसे अब हम किसको बोलते हैं बताओ, भगवान को कहते हैं भाई कि उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो वो डिवाइन डिस्पेंसर किसको मानते हैं हम लोग बताओ, गॉड को मानते हैं, है ना। तो वही धर्म के पास गया, वो धर्मा के पास गया, Who was seated on his throne जो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, and asked him, और उनसे पूछा, What crime have I committed to deserve this torture? हाँ, कि मैंने क्या अपराध किया था कि मुझे इतना मुझे इतनी प्रताड़ना मिली, कि मैं आई कमिटेड टू डिजर्व दिस टॉर्चर। Lord Dharma, who knew the great power of the sage, तो लॉर्ड धर्म भगवान जो थे, who knew the great power of the sage, जो उस ऋषि की महान शक्ति को जानते थे, replied in all humility, हाँ, विनम्रता पूर्वक उन्होंने उत्तर दिया, O sage, you have tortured birds. ओ सेज, यू हैव टॉर्चर्ड बर्ड्स, आपने पक्षियों को प्रताड़ित किया था। आपने किसको प्रताड़ित किया था, पक्षियों को प्रताड़ित किया था, And bees. और मधुमक्खियों को, आपने पक्षियों और मधुमक्खियों को प्रताड़ित किया था। Are you not aware that all deeds, goods or bads, क्या आप नहीं जानते कि जो भी हमारे कर्म होते हैं, डीड्स यानी कर्म, जो भी हमारे कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, हाउएवर स्मॉल, कितने भी छोटे हों, हमारे कर्म, है ना, अच्छे या जो बुरे हैं, अच्छा कर्म छोटे से छोटा या बुरा कर्म छोटे से छोटा, कितने भी छोटे हों, inevitably produce their results. inevitably produce their results, बिल्कुल निस्संदेह, inevitably का मतलब ये होना ही है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह प्रोड्यूस देयर रिजल्ट्स, वो अपना परिणाम देते हैं, यानी आपके छोटे से छोटे अच्छे कर्म और आपके छोटे से छोटे बुरे कर्म, वो आपको परिणाम अवश्य देते हैं, Good or evil. गुड और इविल, अच्छे और बुरे। तो अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होगा, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होगा। Mandavya was surprised at this reply of Lord Dharma and asked, हाँ, ये धर्मा ही है। मांडव्य वाज सरप्राइज्ड, आ जाओ बेटा। तो देखो अपन इसको बीच बीच में डिस्कस करते हैं कि
इसका कैसे एक्सप्लेन किया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तर्क देते हैं कि आज जो गलत काम कर रहा है ना वही फल फूल रहा है। ऐसे एक आम हमारे समाज में ऐसा बोलते हैं लोग, है ना, जो जितना चोरी झूठ बोलता है, जितना फरेब करता है, वो उतना ही क्या कर रहा है, फल फूल रहा है, और जो बेचारा ईमानदारी से जीवन जी रहा है वो उतना ही परेशानी में। ऐसा आम हमारे समाज में चर्चा करते हुए आप लोगों को पा सकते हो, ठीक है ना, मिलते हैं ना ऐसे लोग अपन को। अब बेटा इसमें ये देखना है हमें, मैंने बताया ना आपको बैंक बैलेंस, है ना, तो एक बैंक बैलेंस किसका है, पैसों का, और दूसरा बैंक बैलेंस किसका है, हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट है, वो हमारा आध्यात्मिक खाता है। तो ये आध्यात्मिक खाता कोई एक जीवन का तो है नहीं, ये इसमें कई सारे जीवन हैं आपके। तो जो व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी फल फूल रहा है, इसका मतलब उसके बाप दादे ने, उसका बाप दादा कौन है, वो खुद ही है, पिछले जन्मों में कुछ इतने अच्छे काम करे हैं उसने कि उसका बैंक बैलेंस अभी है। इतना बैंक बैलेंस है, वो मर जाएगा तो भी, समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम उन लोगों को ये चीज बता सकते हैं। हाँ When did I commit this offense? हाँ, तो मांडव्य वाज सरप्राइज एट दिस रिप्लाई ऑफ लॉर्ड धर्मराज, धर्मराज है ये ना, हाँ, तो मांडव्य को आश्चर्य हुआ भगवान धर्म के इस उत्तर पर, और उनसे पूछा व्हेन डिड आई कमिट दिस ऑफेंस, मैंने ये अपराध कब किया था। Lord Dharma replied, हाँ, धर्मराज ने उत्तर दिया, when you were a child. हाँ, जब तुम बच्चा थे, जब तुम क्या थे, बच्चे थे। तो अब तुम ऐसे में सुनो, हम तो बच्चे, हमारी तो कच्ची कौड़ी है, माफ हो जाती है, तो कच्ची कौड़ी नहीं है तुम्हारे तुम्हारा भी खाता चल रहा है, ठीक है ना, हाँ। Mandavya then pronounced a curse on Dharma. मांडव्य ने, ये लो, मांडव्य देन प्रोनाउंस्ड अ कर्स ऑन धर्मा, धर्मराज को ही श्राप दे दिया। This punishment you have decreed is far in excess of the deserts of a mistake committed by a child in ignorance. हाँ, तो क्यों दिया उसने श्राप, कि मुझे जो सजा मिली है फांसी की, मेरे को कहां पे लटका दिया, फांसी पे लटका दिया, सजा तो मुझे ये मिली है, और मैंने अपराध जो किया वो क्या किया, बचपन में अपराध किया, और वो किसको, चिड़ियों और मक्खियों को, मधुमक्खियों को किया, तो मुझे तो क्या दी गई है, नाजायज बड़ी सजा दी गई है, तो उसको क्या दे दिया, श्राप दे दिया। वापस करो, दिस पनिशमेंट यू हैव डिक्रीड, अनाउंस्ड या गिवन, ये जो दंड तुमने मुझे दिया है, इज फार इन एक्सेस, ये बहुत ज्यादा है, ऑफ द डेजर्ट्स ऑफ मिस्टेक, उन गलतियों की तुलना में, कमिटेड बाय ए चाइल्ड इन इग्नोरेंस, जो एक बच्चे ने अज्ञानतावश की थी। Be born therefore as a mortal in the world. अब पहले उस जमाने में किसको अच्छा माना जाता था, किस माना जाता था, स्वर्ग में जीवन बिताना, और मृत्यु लोग इस धरती को क्या माना जाता था, पनिशमेंट। कहते हैं ना, अगर कोई गलत काम कर जाता तो उसको क्या कहते, जाओ तेरे को धरती पटक रहे हैं, किसे पटकने, तुझे धरती पे पटक रहे हैं, तू मृत्यु लोक में जा और वहां पे सजा भुगत, बार बार जन्म ले तू वहां जाके। तो धर्मराज को क्या सजा दे दी ऋषि मांडव्य ने, बी बॉर्न, जाओ जन्म लो, देयरफॉर, अतः, एज अ मॉर्टल, एक नश्वर प्राणी के रूप में, इंसान क्या है, नश्वर प्राणी है ना, मरणशील है, एक नश्वर प्राणी के रूप में इन द वर्ल्ड, संसार में, अच्छा अर्थात कहां जाओ तुम, मृत्यु लोक में जाओ, और वहां बार बार क्या लो, जन्म लो। Lord Dharma, who was thus cursed by the sage Mandavya, incarnated as विदुरा, आ गया ना, देख लो। तो जो धर्मराज थे, धर्म के राजा जो धर्मराज थे, who was thus cursed, जिन्हें इस प्रकार श्राप दिया गया, by the sage मांडव्य, किसके द्वारा, मांडव्य ऋषि के द्वारा, इनकारनेटेड, रूप धरा उन्होंने, इनकारनेशन किसको बोलते हैं, रूप धारण करना, है ना, शरीर धारण करना, तो उन्होंने किसके रूप में शरीर धारण किया, एज विदुरा, विदुर के रूप में,
महात्मा विदुर के रूप में, and was born of the servant maid of Ambalika. अंबालिका, एंड वाज बोर्न ऑफ द सर्वेंट मेड ऑफ अंबालिका। वो थी ना 3 बहनें। विचित्रवीर की पत्नी थी, किसकी थी? सही बोल रहा हूँ? हाँ, मुझे याद नहीं रहता इसलिए ना, तुम लोग करेक्शन कर देना अगर कुछ हो तो अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो अंबा की कहानी तो अपन ने पढ़ी ली। 2 बहनें जो थी, जो विचित्र के लिए थी, तो उसकी एक सर्वेंट थी। क्या थी उसकी? एक सर्वेंट थी, है ना, एक दासी थी। उससे अंबालिका की दासी से किनका जन्म हुआ? महात्मा विदुर का जन्म हुआ, है ना। अब देखो दूसरी चीज कि जन्म आपकी नियति निर्धारित नहीं करता कि आप किस कुल में जन्मे हो। अब उस जमाने में तुम दासी को समझ सकते हो, दासी की क्या हैसियत होती होगी, है ना। लेकिन दासी का पुत्र भी क्या बना? महात्मा बना, है ना। महात्मा विदुर राजाओं से भी ऊपर है बेटा। वो उनकी जो इज्जत है वो किससे ऊपर है? राजाओं से भी ऊपर है। यस, नेक्स्ट। This story is intended to show that Vidura was the incarnation of Dharma. हाँ, ये कहानी इंटेंडेड टू शो, ये हमें आ जाओ बेटा, इंटेंडेड टू शो, इसका क्या इरादा है इस कहानी का? दैट विदुरा वाज द इनकारनेशन ऑफ धर्म, कि विदुर जो थे वो किनका रूप थे? धर्म का रूप थे, धर्म का अवतार थे वो। The great men of the world regarded Vidura as the Mahatma. तो जो द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के जो महान लोग हैं, रिगार्डेड, उन्होंने रिगार्ड किया, सम्मान दिया, माना विदुर को, महात्मा विदुर को एज अ महात्मा। क्या माना उन्हें? महात्मा माना। Who was unparalleled in this knowledge of Dharma. Who was unparalleled, जिसका कोई सानी ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो। पैरेलल का मतलब तो ये कि इसके जैसा ये है, अनपैरेलल का मतलब इसके जैसा कोई है ही नहीं। अनपैरेलल्ड इन हिज नॉलेज ऑफ धर्म, धर्म की ज्ञान में, Shastras and शास्त्र, धर्म के ज्ञान में, शास्त्रों के ज्ञान में, एंड स्टेट्समैनशिप, राजनीति। तो कितनी सारी उनके धर्म के ज्ञाता थे, ठीक है ना, शास्त्रों के ज्ञाता थे, और राजनीति के भी, स्टेट्समैनशिप के भी वो ज्ञाता थे। and was totally devoid of attachment. अटैचमेंट एंड एंगर, यस, है ना, और पूरी तरह से मुक्त थे। अटैचमेंट, अटैचमेंट किसको बोलते हैं? लगाव, है ना, जुड़ाव, मोह। सही शब्द क्या है बताओ? मोह जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना। मोह और क्रोध से, उन्हें किसी चीज से क्या नहीं था? मोह नहीं था, किसी चीज के प्रति उन्हें क्रोध नहीं होता था। Bhishma appointed him while he was still in his teens. हाँ, भीष्म ने उन्हें अपॉइंट किया, उन्हें मनोनीत किया, किसके रूप में? while he was still in his teens। देखो उसकी मतलब विद्वता की कि जब वो किसमें थे? हाँ, किशोर अवस्था में थे, टीन्स में थे, उसी समय उन्हें अपॉइंट कर दिया गया एज द chief counselor of the king किंग धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र का मुख्य सलाहकार उन्हें घोषित कर दिया गया, उन्हें बना दिया गया। Vyasa has it that no one in the 3 worlds could equal Vidura in virtues and knowledge. एंड नॉलेज। व्यासा हैज इट दैट, व्यास जी ने ये कहा है कि दैट नो वन इन द 3 वर्ल्ड्स, के इन तीनों लोकों में। तो तीनों लोकों का मतलब अपन मान सकते हैं पूरे संसार में, इस पूरे संसार में कोई नहीं है कुड इक्वल विदुरा, जो विदुर की क्या कर सके? बराबरी कर सके, वर्च्यू, गुणों में, सद्गुणों में और ज्ञान में। एक मिनट बेटा, है ना, कहां पे हम लोग? हाँ, यहां से शुरू करेंगे। यस। When Dhritarashtra gave his permission for the game of dice, हाँ, जब धृतराष्ट्र ने
इजाजत दी गेम ऑफ डाइस, किसकी? हाँ, चौसर के खेल की, है ना, जुआ जो था, चौसर के खेल की जब इजाजत दी, Vidura fell at his feet हाँ, विदुर उनके पैरों में गिर गए, and protested solemnly. हाँ, सोलमली, और उन्होंने विरोध किया, विनम्रता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक इस चीज का क्या किया? विरोध किया। O king and ओ lord, किंग एंड लॉर्ड, है ना, हे ईश्वर, हे राजा, हे राजन, I cannot approve of this action. हाँ, मैं आपके इस कार्य को अप्रूव नहीं कर सकता, उचित नहीं मानता। Strife with Satan among your sons as a result. रिजल्ट, इसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारे बेटों के मध्य दुश्मनी पैदा हो जाएगी। राजा की तो पूरी प्रजा ही संतान होती कि नहीं होती है, तो यहाँ पे अमोंग योर सन्स, तो अमोंग योर सन्स का मतलब दोनों के लिए बोल रहा है, पांडव और कौरवों के लिए, उनमें क्या हो जाएगी? वैमनस्यता हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। Pray, do डू not नॉट allow अलाउ this. दिस, प्लीज इसे अलाउ मत करो। Dhritarashtra allowed tried in many ways of dissuade his weak son. हाँ, धृतराष्ट्र ने ऑल्सो ट्राइड इन मैनी वेज, खूब कोशिश की अनेक तरीकों से, टू डिसुएड, निरुत्साहित करने की, है ना। डिसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, और किसी को किसी काम को न करने के लिए उसे कहना, ठीक है ना। हिज विक्ड सन, अपने दुष्ट पुत्र को, He said to him, उसने उनसे कहा, Do not- उन्होंने दुर्योधन से कहा, Do not proceed प्रोसीड, with this game. हाँ, ये गेम को मत खेलो, Vidura does not approve of it. फिट, क्योंकि विदुर इसे उचित नहीं मानते। The wise Vidura of lofty हाँ, तो विदुर के महत्व को बताने के लिए कहा गया है ये। विदुर इसको अप्रूव नहीं करते, इसे उचित नहीं मानते। कौन विदुर? द वाइज विदुरा ऑफ लोफ्टी इंटेलेक्ट, महान, लोफ्टी किसको बोलते हैं? हायर, हायर इंटेलेक्ट, श्रेष्ठ ज्ञान, हु इज एवर इंटेंट ऑन आवर वेलफेयर, जो हमेशा हमारा क्या चाहता है? भला चाहता है। वो विदुर इस कार्य को क्या नहीं कर रहा है? उचित नहीं ठहरा रहा है। he says, the game is bound to result in the fierceness of hate. फियर्सनेस ऑफ हेट, Fierceness of हाँ, वह कहते हैं, धृतराष्ट्र कह रहा है अपने पुत्र को, और ही किसके लिए आ रहा है? ही सेज, Vidur. हाँ, विदुर के लिए। क्या विदुर कहते हैं? द गेम इज बाउंड टू रिजल्ट इन फियर्सनेस ऑफ हेट, कि इस युद्ध का परिणाम ये होगा कि घृणा जो है, नफरत जो है, वो फियर्स हो जाएगी, भयावह रूप में दोनों के मध्य क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी। विच विल कंज्यूम अस एंड अवर किंगडम, ये किसके शब्द हैं? Vidur. इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए विदुर के शब्द हैं, विदुर ने कहा था, ठीक है ना। और जितने भी रिश्तेदार थे ना उसके, धृतराष्ट्र के, सबने उसको अप्रूव किया। भाई राजा है, राजा के सामने उसके वो भी चाहता था, पुत्र मोह था उसको, ठीक है ना, कि सब कुछ किसके पास रहे? मेरे बेटों के पास ही रहे। तो राजा की खिलाफत करना, राजा को 2 सेकंड लगते हैं, इसको जेल में डाल दो, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए भी वो सलाह दी जो उचित थी। तो कहां से देखो इन्वर्टेड कॉमा है, बुरे, वहां पे ही सेड टू हिम, डू नॉट प्रोसीड विद दिस गेम, इस गेम को मत खेलो, इस गेम को तक मत जाओ। विदुरा डज नॉट अप्रूव ऑफ इट, विदुर से अप्रूव नहीं करते। द वाइज विदुरा ऑफ लोफ्टी इंटेलेक्ट, महान ज्ञान के धारण करने वाले, हु इज एवर इंटेंट ऑन अवर वेलफेयर, जो हमेशा हमारा क्या चाहते हैं? भला चाहते हैं। ही सेज द गेम इज बाउंड टू रिजल्ट इन फियर्सनेस ऑफ हेट, नफरत ना अपने उस रूप में आ जाएगी, फियर्स रूप में हो जाएगी, भयावह रूप में हो जाएगी। विच विल कंज्यूम अस एंड अवर किंगडम, जो हमें खा जाएगी, हमारी राज्य को खा जाएगी। But Duryodhana did not heed this एडवाइस, advice. लेकिन दुर्योधन ने उनकी एडवाइस पे ध्यान नहीं दिया। Carried away by his doting fondness फॉन्डनेस ऑफ हिज फॉर हिज सन, कैरिड अवे, भाव में बह जाना,
है ना, बेटे ने कहा, बेटी ने कहा, और मम्मी पापा उसकी भाव में क्या हो गए, बह गए, उचित अनुचित का विवेक नहीं किया। तो कैरिड अवे बाय हिज डोटिंग फॉन्डनेस फॉर हिज सन, अपने पुत्र के क्या था, उनको अंधा मोह था, अंधे तो वो थे ही, लेकिन उसके मोह भी कैसा था उनका, अंधा मोह था। धृतराष्ट्र सरेंडर्ड His better जजमेंट, धृतराष्ट्र ने सरेंडर कर दिया अपना जो बेटर जजमेंट था, जो न्याय था, उसे क्या कर दिया, उसने सरेंडर कर दिया, अर्थात न्याय करने की क्षमता उन्होंने क्या कर दी, खो दी। and sent to Yudhishthira the faithful इन्विटेशन टू द गेम, और एंड सेंट टू युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर को भेज दिया द फेटफुल इन्विटेशन, वह भाग्य वाला, भाग्य कहो दुर्भाग्य कहो, इन्विटेशन वह निमंत्रण, टू द गेम, कौन सा वाला गेम, सौसर वाला गेम। चल आज इतना ही।